कलियुग का आगमन। धर्म और समय की कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब द्वापर युग का अंत हो रहा था। भगवान कृष्ण अपनी लीला समाप्त कर वैकुंठ लौट चुके थे। पांडवों के पोते महान राजा परीक्षित अब इस विशाल साम्राज्य के रक्षक थे। चारों ओर शांति तो थी, लेकिन हवाओं में एक बदलाव महसूस हो रहा था। राजा परीक्षित अपने राज्य की स्थिति देखने के लिए रथ पर सवार होकर निकले। चलते चलते राजा ने एक विचित्र दृश्य देखा। एक काला और डरावना पुरुष, जिसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा था, वो एक सफेद बैल और एक गाय को प्रताड़ित कर रहा था। वो पुरुष कोई और नहीं, बल्कि आने वाले नए युग का स्वामी कली था। वो अधर्म और कलह का साक्षात रूप था, जो संसार में पैर जमाने की कोशिश कर रहा था। बैल कोई साधारण पशु नहीं था, वो धर्म का अवतार था। कली ने उसे इतना पीटा था कि उसके 3 पैर टूट चुके थे। वो अब केवल एक पैर पर खड़ा होकर कांप रहा था। कली चाहता था कि वो आखिरी पैर भी टूट जाए, ताकि संसार से सत्य, दया और पवित्रता पूरी तरह खत्म हो जाए। बैल के पास ही एक गाय खड़ी थी, जो रो रही थी। वो गाय स्वयं पृथ्वी देवी का रूप थी। अपने बच्चों यानी मनुष्यों के बढ़ते पाप और धर्म की ऐसी दुर्दशा देखकर उसका हृदय फटा जा रहा था। वह असहाय होकर अपने रक्षक की प्रतीक्षा कर रही थी कि राजा परीक्षित वहां पहुंचे। गाय और बैल की पीड़ा देखकर उनका क्रोध चरम पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी चमकती हुई तलवार म्यान से बाहर निकाली और कली की ओर ललकारते हुए बढ़े। उन्होंने चिल्लाकर कहा, मेरे राज्य में निर्दोषों को सताने वाले दुष्ट, तेरा अंत निश्चित है। राजा की शक्ति और प्रताप देखकर कली थरथर कांपने लगा। उसने तुरंत अपनी तलवार फेंक दी और राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, हे महान सम्राट, आप पूरे विश्व के स्वामी हैं। मैं भी विधाता की रचना हूँ। मुझे मारिए मत, बल्कि मुझे रहने के लिए कोई स्थान दीजिए। राजा परीक्षित ने कली को दया दिखाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुझे 4 स्थान देता हूँ, जहाँ तेरा वास होगा। जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ नशा किया जाता हो, जहाँ निर्दोषों की हत्या होती हो और जहाँ अनैतिक कर्म होते हो। कली ने और स्थान मांगा, तब राजा ने उसे 5वां स्थान सोना, धन का लोभ दे दिया। ये बहुत चतुर था। उसने देखा कि राजा परीक्षित ने स्वयं सोने का मुकुट पहना हुआ है। वह सूक्ष्म रूप धारण करके राजा के उसी सोने के मुकुट में जाकर छिप गया। उस दिन से राजा की बुद्धि पर भी कलियुग का प्रभाव पड़ने लगा और संसार में कलह के बीज बोए जाने लगे। धीरे धीरे समय बीता और कलियुग पूरी तरह छा गया। लोग स्वार्थी होने लगे और सत्य का साथ छोड़ने लगे। जीवन नाम का एक साधारण व्यक्ति भीड़ भरे बाजार में खड़ा होकर देख रहा था कि कैसे लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे थे। रिश्तों की मिठास कम होने लगी थी और दिखावे का शोर बढ़ गया था कि कलियुग अंधेरे का युग है, लेकिन इसमें एक वरदान भी है। आशा नाम की एक छोटी बच्ची ने अपने घर के कोने में एक छोटा सा दिया जलाया। कथा कहती है कि इस युग में केवल ईश्वर का नाम लेने और सत्कर्म करने से ही मनुष्य शांति पा सकता है। जहाँ प्रेम है, वहाँ कली का प्रभाव नहीं पहुँच सकता।